हेलो एंड वेलकम टू एफएस क्लासेस। एफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस आईपीएस क्लर्क, जो कि हमारा 2021 में हुआ है 2020 का एग्ज़ाम ही, मगर 2021 में हुआ है कोरोना की वजह से। 28 फरवरी 2021 को हुआ है, एक ही शिफ्ट में हुआ है शायद ये, बाकी तो और कोई शिफ्ट है नहीं। बाकी जितना मुझे लगता है एक ही शिफ्ट में हुआ है। बाकी इसके अंदर बताऊँगा आपको मैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, गो अटैम्प्ट क्या होने चाहिए, और अपने अटैम्प्ट भी बताऊँगा मैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपने अटैम्प्ट्स भी लिख के बताना मुझे कि आप किस स्टेट से हो और आपने कितने अटैम्प्ट्स करे हैं। बाकी आप मेरे स्कोर कार्ड भी देख सकते हो, मैंने स्कोर कार्ड डाल रखे हैं अपने प्री एग्ज़ाम्स के सारे, और मैंने दिल्ली से अप्लाई करा हुआ है। तो आप बता देना कि मेरा सरिता विहार में था एग्जामिनेशन सेंटर। दिल्ली से हो या किसी भी स्टेट से हो, आप अपने अटैम्प्ट्स और अपनी कैटेगरी और अपने स्टेट ये कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आप जनरल अवेयरनेस और बाकी जो भी क्वेश्चन आपको याद हो सारे वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी लेवल एग्जामिनेशन बताऊंगा, अपने अटैम्प्ट्स भी बताऊंगा मैं, गो अटैम्प्ट्स होने चाहिए वो भी बताऊंगा। तो इसके अंदर आपको पता है कि कौन से सेक्शन है आपके। इंग्लिश आपके इसके अंदर, रीजनिंग है इसके अंदर, मैथ्स है आपका, और जीए का सेक्शन है। तो इसके अंदर आपके ये 40 नंबर की, ये 60 की, ये 50 की, और ये 50 का। तो टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम था आपका। अब इसके अंदर पहले मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश की, कि इंग्लिश के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश का जैसा लेवल बताऊँ मैं, कि इंग्लिश का लेवल ठीक था, मतलब कि क्लर्क के हिसाब से था। क्लर्क में जो मेंस में पिछले साल भी जैसा आया ना, पिछले साल मैंने दिया नहीं, मगर जैसे मैंने एनालिसिस देखे थे वैसा ही है जैसे बता रहे हैं बच्चे भी। मैंने बात करी थी पिछले साल जिन्होंने दिया था। इसके अंदर मैं बताया था कैसे ब्रेकेज था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके अराउंड 18 क्वेश्चन आए हैं, और फिलर्स था इसके अंदर। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, मैं जो मेरे को लग रहा मैंने वो बता रहा हूँ। क्लोस्टर इसके अंदर 6 आए थे, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसके अंदर आए थे अराउंड 6 क्वेश्चन, और एरर डिटेक्शन के थे इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन के अराउंड। तो टोटल ये आपके हो गए, इतने क्वेश्चन थे जो थे आपके 6, 5, 11, 11 और 19 में 39 क्वेश्चन के अराउंड बन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा एक आधी क्वेश्चन, और टोटल 40 ही बन रहे, सॉरी क्वेश्चन ये। और बाकी अपने अटैम्प्ट से मैं आखिरी में बता दूंगा आपको कैसे कैसे अटैम्प्ट किए मैंने। और आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर मैं बोलूँगा कि अगर आपने मिसलिनियस क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपके अच्छे अटैम्प्ट हो गए होंगे, और अगर आपने पजल आपकी स्ट्रांग है तो फिर आपके अच्छे अटैम्प्ट होने ही थे। मगर आपकी पजल एवरेज है, पजल में कमांड आपकी, और आपने पजल से स्टार्ट कर दिया, तो आपके अटैम्प्ट श्योर है, मैं श्योर हूँ कम होंगे। बहुत बच्चों को यही गलती हुई है, उन्होंने पजल से अटैम्प्ट कर दी, और पजल उनकी ऐसी आ गई जो कि लेंदी भी थी कई सारी। कुछ तो ऐसी थी कि भाई 5-6 मिनट में बन जाए, कुछ ऐसी थी जो 10 मिनट में बन रही थी। तो आप पजल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका आपने कौन सी पजल छुई है। तो इसलिए अगर आपने पजल बाद में करी है तो आपके चांसेस है कि आपने अच्छे अटैम्प्ट करे होंगे। फिर मैं बता देता हूँ इसके अंदर पजल अराउंड 4 पजल होंगी, 5-5 नंबर की। और इसमें अल्फा न्यूमेरिक था आपका, वो आपका 5 नंबर का था। और कोई डायरेक्शन थी इसके अंदर आपकी, वही 5 नंबर की थी। सिलॉग थे आपके 5 नंबर के, और डीएस थी 5 नंबर की। थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है जल्दबाजी में, मैं कुछ गलत मतलब कि अभी निकल के आया सेंटर से बाहर, तो कुछ कोडिंग डिकोडिंग भी यार 3 से 5 क्वेश्चन थे। तो ये आपके क्वेश्चन थे। बाकी आपकी पज़ल जो थी वो थोड़ी, मतलब ये बोल सकते हो 2 पज़ल तो ऐसी थी आपकी जो 10 मिनट से कम लेंगी नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी सबका अपना होता है, कोई 5 मिनट बना ले, कोई 10 मिनट की जगह 15 मिनट लगा रहा है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने पहले मिसलिनियस करे थे, उसके बाद फिर मैं पजल पे गया था, जिससे कि मैं माइंड फ्री भी था। कि मैंने अराउंड 20 के अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद मेरा माइंड फ्री भी था, तो मैं और अच्छे से कर पाया उनको। बाकी आपने जैसा करा वैसे बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कितने अटैम्प्ट हुए हैं आपके। बाकी हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, जिसके अंदर मतलब सबसे क्या कहते हैं मॉडरेट टाइप का सेक्शन कह सकते हैं हम इसको। रीजनिंग और मैथ्स ऐसी थी और मॉडरेट थी सबसे ज़्यादा। तो इसके अंदर डीआई के क्वेश्चन थे बहुत सारे, और अर्थमेटिक थी बाकी। अब इसके अंदर आपके डाटा सफिशिएंसी और अप्रॉक्सीमेशन भी थे, मगर वो तो सभी कर लेते हैं। तो ये दो जो हैं डीआई और अर्थमेटिक, जो ज़्यादा करेगा वही आपका आगे निकल पाएगा रेस में। तो इनके तो 5-5 क्वेश्चन थे आपके। बाकी बचे डीआई और अर्थमेटिक। तो डीआई में भी आपके
20 क्वेश्चन थे, और अर्थमेटिक भी अराउंड 20 क्वेश्चन थे। पूरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे को ढंग से नहीं पता है, मैंने गिने नहीं है क्वेश्चन। जो मेरे को देखा, मैंने वहाँ क्वेश्चन गिनने नहीं गया था, मैं सॉल्व करने गया था। तो जो मेरे को अब बाहर आके याद आ रहा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए समझना थोड़ी बातों को मेरा, कि बिल्कुल गलत नहीं होगा, मतलब हाँ कि आसपास का बता रहा हूँ मैं, कि तो ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी डीआई आपकी पाई चार्ट से रिलेटेड आई है, टेबुलर आई है, और आपकी कैशलेट डीआई भी थी एक इसके अंदर। तो आपके डीआई मतलब एक तरह डीआई मॉडरेट थी, और मेरी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए अर्थमेटिक मैं बोलूँगा कि ईजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ मैं। अब आपकी अर्थमेटिक अगर वीक है तो आपको मुश्किल भी हो सकता है, तो इसलिए उस पर आप कमेंट मत करना कि मुझे ईजी लगी, आपको मॉडरेट लगी, या किसी को हार्ड लगी। मेरी अर्थमेटिक अच्छी है, इसलिए मुझे अर्थमेटिक ईजी ही लगी वैसे तो, मगर मोस्टली हम कहें तो ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम। स्कोरिंग थी तो मैंने अर्थमेटिक ही बनाई है, और डीएस और अप्रॉक्सीमेशन तो कोई भी कर ही लेता, और डीआई भी बनाई है मैंने। तो बाकी आपका बचा आखिरी जीए का सेक्शन, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है सिलेक्शन दिलवाने के लिए क्लर्क के अंदर, क्योंकि 200 मार्क्स का है। मोस्टली मैक्सिमम कट ऑफ जो आती है 105 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 100 से 105 जाएगी। दिल्ली में भी ऐसे ही जाएगा 100 से 105 के बीच। तो 50 नंबर तो हमारी जनरल अवेयरनेस की है, जो कि हमारा बहुत अच्छा वेटेज प्रोवाइड करता है हमारे स्कोरिंग मार्क्स के अंदर। तो इस 50 नंबर में से मैं बताऊं तो 30 तो कर सकते थे अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर गए हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल आर आर बी क्लर्क जैसा नहीं आया है। इसमें आई पी एस पी ओ जैसा भी नहीं, उससे थोड़ा था हार्ड, मगर ऐसा था कि ये ठीक पेपर था, कि बिल्कुल ईजी भी नहीं थी जीए, ना बिल्कुल हार्ड थी, मैं डुएबल थी। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि मैं क्वेश्चन ही नहीं आते थे मेरे को। तो 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे अगर आपने लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ी है तो। वैसे करंट अफेयर अगर आप लास्ट 6 मंथ की पढ़ गए हो तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप 4 महीने की पढ़ गए हो ना, तो आपका फिर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि लास्ट 4 महीने से पूछे गए थे। फरवरी के भी क्वेश्चन थे, जनवरी के भी थे, दिसंबर के भी थे, नवंबर के भी थे, कुछ अक्टूबर के भी थे। बाकी मार्च का तो कोई क्वेश्चन, मार्च में कैसे होगा, 28 तारीख थी ये तो मार्च का क्वेश्चन तो होता ही नहीं इसमें। बाकी फरवरी के क्वेश्चन भी थे आपके, मतलब 15 फरवरी के आसपास तक के क्वेश्चन थे शायद। बाकी उसके बाद का मेरे को ध्यान नहीं थे, नहीं थे एग्जैक्ट तो डेट। मगर बैंकिंग अवेयरनेस भी इसके अंदर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, थे तो वो ईजी थे, या फिर क्या कहते हैं, आपके बैंकिंग थोड़ी बहुत बेसिक क्लियर है तो आप कर लोगे। बाकी करंट अफेयर के थे मान लो 50 में से, जितना मुझे लगता है 35 तो क्वेश्चन अराउंड करंट के थे ही, जो कि हमारे लास्ट 4 से 5 मंथ के पूछे गए थे। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कुछ घुमा रखे थे, तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पिछले साल जैसी आई है मेरे हिसाब से तो आईपीएस क्लर्क में, जो भी हमारी आई है ये जीए सेक्शन। और बाकी इसके क्वेश्चन जो है सारे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। या फिर आप भी एक काम करना कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो भी आपको याद है कि इंग्लिश में जो भी है एंटोनी सिनोनी जैसे पूछे गए हैं कुछ, या फिर पर्टिकुलर चीज़ें पूछी गई थी पैसेज के अंदर, वो आप बता सकते हो। या फिर आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन का डाउट हो वो पूछ लो मुझसे, मैथ्स का क्वेश्चन बता दूंगा आपको, कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी गई है। और बाकी जीए वी है कि आप क्वेश्चन में लिख दूंगा जो मेरे को याद आते आएंगे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बाकी आप भी लिख देना। अब मैं बता देता हूँ कि कैसे इसमें गुड अटैम्प्ट और मेरे अटैम्प्ट कैसे हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए, इस हिसाब से बताता हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पे बताऊँगा मैं गुड अटैम्प्ट, और यहाँ बताऊँगा माई अटैम्प्ट। ठीक है, जी से गुड अटैम्प्ट, एम से माई अटैम्प्ट। अगर हम गुड अटैम्प्ट की बात कर लेता हूँ पहले मैं, चलो मैं अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ पहले। इसमें मैंने करे हैं 25 इंग्लिश में। मैथ्स में 50 क्वेश्चन थे, 50 में से मैंने 40 क्वेश्चन करे। अब इसके अंदर मेरे 2-3 गलत हो सकते हैं, कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ तो कुछ एक बारी में गलती पढ़ लेता हूँ। वो मेरी एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है, कि मैं बहुत जल्दी पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, समझता हूँ और कर देता हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं होता। अब कई बार मैं कुछ गलत समझ के गलत कर देता हूँ तो गलत भी हो जाते हैं। इसलिए एक्यूरेसी तो होगी, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इतनी भी जल्दी नहीं पढ़ता। बाकी रीजनिंग के मैंने मिसलिनियस बना लिए थे और पजल वगैरह बनाई थी, तो अराउंड मेरे 29 के अराउंड क्वेश्चन हुए मेरे इसमें। और ये जीए में मैंने करे 33 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर मेरे प्लस करोगे तो ये 12 और 5, 12 5 17, 4 और 2 6, और 6 12, 127 क्वेश्चन हुए हैं।
तो इसके अंदर आप देखते हैं कितने नंबर आएंगे। मैं अपने स्कोर कार्ड शेयर कर दूँगा जब मार्क्स आएंगे। अब मैं गो अटेम्प्ट की बात करूँ तो इसके अंदर कि 20+ तो गो अटेम्प्ट प्लस बता रहा हूँ मैं, 20+ से ऊपर। मैथ्स में आपके 25+ तो होने ही चाहिए थे, क्योंकि ठीक ठाक लेवल था, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आया। और रीजनिंग में भी ऐसी है आपके कि 20+ तो होने ही चाहिए। अब अगर जीए में भी 25+, अगर हम उनके मिनिमम लेके चलें तो 25 और 20 45, 45 और 20 70, 70 20 95, तो ये 95 नंबर आपके हो गए हैं, जो कि आपका मोस्टली स्टेट्स में क्वालिफाइंग मार्क्स कि जितना ही है। तो ये एवरेज अटैम्प्ट है आपका, कितना अटैम्प्ट तो होना ही चाहिए आपका। इससे ज़्यादा होगा तो सिलेक्शन के चांसेस पक्के हैं, इससे कम हुआ तो फिर थोड़े कम है, बाउंड्री पे हो सकता है। जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है जैसे कि वेस्ट बंगाल, वहाँ पे और कम जाएगी कट ऑफ, मगर दिल्ली में हाई जाएगी, क्योंकि मुझे पता है 40 सीटें हैं जनरल की, मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ। ओवरऑल 70-80 सीटें हैं बस, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई सीटें बहुत कम हैं। पिछली बार तो 200 से ऊपर सीटें थी, तो इसलिए आप अपनी स्टेट का बताना। यूपी में भी ठीक ठाक सीटें आ गई हैं पीएनबी के बाद, पिछली बार से तो जैसी हैं थोड़ी कम है, मगर देखते हैं कट ऑफ क्या जाएंगी। मगर यूपी और दिल्ली की पिछले साल से ज़्यादा ही जाएंगी कट ऑफ, ये तो गारंटी है। तो चलिए बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बता देना अपने कैसे कैसे आपके अटैम्प्ट से और क्या क्या स्टेट से अप्लाई किया आपने। थैंक यू आपको वीडियो देने का। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।